कि घरों से लेकर दफ्तरों तक, स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक, विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, बसों से लेकर ट्रेनों तक, यूं ही छू लेना सामान्य है, यूं ही चूम लेना सामान्य है, यूं ही जबरदस्ती करना सामान्य है, यूं ही आंख मारना सामान्य है, यूं ही सीटियां बजाना सामान्य है, यूं ही जबरदस्ती करना सामान्य है, यूं ही पीछा करना सामान्य है, यूं ही गंदी नजरों से घूरना सामान्य है, यूं ही मेरी ना को मेरी हाँ समझना सामान्य है, यूं ही मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझना सामान्य है। ऐसे में कोई क्यों उठाए आवाज? क्योंकि इस देश में पीड़िता के सवालों पर सवाल उठाए जाते हैं, पीड़िता को कटघरे में खड़ा किया जाता है, पीड़िता पर लांछन लगाया जाता है, पीड़िता पर अविश्वास किया जाता है, पीड़िता को अग्नि परीक्षा में धकेला जाता है, पीड़िता को ही पीड़ित किया जाता है। ऐसे में कोई क्यों उठाए आवाज, कोई क्यों करे शिकायत, कोई क्यों करे अपने हक की लड़ाई, कोई क्यों रखे उम्मीद, कोई क्यों बताए अपना दर्द? क्योंकि इतिहास है इस देश का औरत के साथ अत्याचार, इतिहास है इस देश का औरत के साथ बलात्कार। मां सीता और द्रौपदी से हम अनजान नहीं, मौमिता और निर्भया से हम बेखौफ नहीं, रुचिका और जैसिका से हम अनभिज्ञ नहीं। इस देश में औरत के शरीर से प्रेम तो होता है, पर उस शरीर की इज्जत करनी नहीं आती। इस देश में एक तरफा मोहब्बत करनी तो आती है, पर उस मोहब्बत के ठुकराए जाने पर उस ना को बर्दाश्त करना नहीं आता। इस देश में ना शब्द बुद्धि को समझ नहीं आता, क्योंकि हैवानियत उस बुद्धि पर कब भारी पड़ जाती है पता तक नहीं चलता। इस देश में मोहब्बत करनी तो आती है, पर वो मोहब्बत जब नाकाम हो जाती है तो उसको बर्दाश्त करना नहीं आता। काश हम इन मर्दों को इंसान बना पाते, काश हम इन मर्दों को लड़की और खिलौने में फर्क समझा पाते, काश हम इन मर्दों को राजा बेटा से समझदार बेटा बना पाते, काश हम इन मर्दों को अपने जज्बातों के साथ बैठना सिखा पाते, काश हम इन मर्दों को सामने वाले के जज्बातों की कद्र करना सिखा पाते, काश हम इन मर्दों को इंसान बना पाते। बहुत बहुत शुक्रिया।